स्टार्टिंग में हमारा साइट जो था कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जिसको कि हमने कुछ इस तरीके से बनाने का प्लान किया हुआ है और अभी तक में हमने इस तरीके से इसको फॉर्मेट किया है। नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है CSS पोजीशन। ठीक है, तो हमारा एम जो होगा, सबसे पहले हम अपने आउटपुट में आ जाते हैं और हमारा एम होगा यहाँ पे एक डाउनलोड या फिर सेव बटन को ऐड करना, जो कि हमारा गोल जो था उसके हिसाब से कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टेक इंट्रो के। लास्ट वीडियो में हमने अपने पेज को जो है सेंटर किया हुआ था और मैं ये वाला जो आई एम मितेश है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और आज के वीडियो में हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि दो टाइप के पोजीशन होंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, और इन्हीं दो के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सबसे नीचे एक बटन जो है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये रहा बटन टैग और ये हम इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे हम लिख देते हैं डाउनलोड। ओके, डाउनलोड हमने लिख दिया और हमारा बटन जो होगा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये रहा छोटा सा डाउनलोड बटन। और यहाँ पे डाउनलोड मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर सके और यहाँ पे थोड़ा सूटेबल भी लगेगा कि डाउनलोड पे क्लिक किए और ये इमेज डाउनलोड हो गया। हालांकि सच में होगा नहीं, उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये तो जस्ट एक फॉर आप अगर अलाइन करना चाहते हो उसके लिए है। तो हमने हमारा पहला स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया है डाउनलोड का। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम ये डाउनलोड बटन को फॉर्मेट करें। कैसे करेंगे? बटन का यूज़ करके। ये रहा बटन, यहाँ पे मैंने बटन सिलेक्टर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़। ये रहा हमारा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं ये कुछ 25 पिक्सल, जो कि काफ़ी बड़ा है वैसे। और यहाँ पे हम इसका जो पेडिंग होगा, पेडिंग हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल। ओके, और ये हो गया हमारा सेव और हमारा डाउनलोड बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लिखेंगे जो कि होगा कर्सर। ठीक है, कर्सर जो होगा पॉइंटर, यानी कि जैसे हम इस बटन के ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे वो एक फिंगर पॉइंट करता हुआ दिखेगा, और जो कि नॉर्मली काफ़ी सारे साइट्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट चीज़ जो होगा वो होगा पोजीशन, जो कि हम अभी दे देंगे। पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट। तो ये रहा पोजीशन, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट। ओके, यानी कि अब हमारा जो ये बटन है ये यहीं पे स्टिक रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ इसको अलाइन करके। तो यहाँ पे मैं इसको पहले टॉप कर देता हूँ, TOP। ये रहा टॉप जो होगा 0, ये हमने कर दिया सेव। और लेफ़्ट जो होगा, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही होता है, लेकिन फिर भी हम डिफाइन कर देते हैं 0। और अब हम यहाँ पे सबसे टॉप पे जाते हैं। ये देखो, ओके 0 हो गया ये, और ये इसके बाहर निकल गया क्योंकि इसका पोजीशन जो है एब्सोल्यूट है। इसलिए इस कंटेनर के पूरा ये जो एलिमेंट है, कंटेनर है, इसका नाम हमने दिया है कहाँ गया, ये रहा सबसे टॉप पे, फुल वेब PG। ठीक है, तो ये फुल वेब PG के बाहर निकल चुका है क्योंकि इसका पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दे रखा है। ओके, अब मेरे ये बटन को इसके अंडर लाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पोजीशंस करके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जो टॉप है इसको अगर मैं बॉटम कर दूँ, ओके, और ये सेव कर दूँ, अब ये जो है बॉटम पे आ चुका है। अब मैं क्या होगा अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। ठीक है, आपके पास 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड हो चुके। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये इमेज जो है यहीं पे ही रहेगा। और यहीं पे क्यों रहेगा? व्यू पोर्ट की वजह से। देखो, हम कोई भी साइट पे जाते हैं तो एक व्यू पोर्ट होता है, यानी कि ये साइट का व्यू पॉइंट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, इसलिए डाउनलोड बटन यहाँ पे है। अगर ये साइट का व्यू पोर्ट ऐसा होता है, 60% कर दिया, यहाँ पे है इसका व्यू पोर्ट, यहाँ पे एंड हो रहा है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये मेरे को इसी जगह पे दिखेगा। और अगर मैं इसको जूम कर दूँ, ये पूरे वेब पेज को जूम कर दूँ कुछ इतना, ओके, ज़्यादा जूम हो गया, लेकिन ये तो समझाने के लिए। तो मेरा व्यू पोर्ट यहाँ तक का है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये बटन मेरे को
यहाँ पे दिखेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके यूज़र का जो व्यू पोर्ट है वो कितना है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल टॉप लिख देता हूँ। टॉप हो गया 50 और ये हो गया पिक्सल। ओके, 50 पिक्सल। और यहाँ पे बॉटम जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दरअसल वो दोनों वैल्यू था, इसलिए ये जो डाउनलोड बटन का साइज़ था वो काफ़ी स्ट्रेच हो गया था। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं। लेफ़्ट हो गया और राइट मैंने आपको दिखाई करके नहीं, शायद नहीं दिखाया। यहाँ पे अगर मैं राइट लिखता हूँ और ये रहा, यहाँ पे मैंने राइट लिखा, सेव किया तो ये राइट पे चला गया। और इसी तरीके से मैं इसको अलाइन भी कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 पिक्सल अगर मैं लिख दूँ और यहाँ पे मैंने राइट और टॉप जो है इस तरीके से अलाइन किया तो ये बटन जो है यहाँ पे आ चुका है। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं, ये एकदम घटिया तरीका है, ख़राब में ख़राब तरीका है। ये तो आपने जैसे तैसे आगे पीछे करके इसको मैनेज कर दिया, ये वो तरीका है जो कि एकदम ख़राब तरीका है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो इस व्यू पोर्ट पे आएगा उसके लिए बटन यहाँ हो जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर इस व्यू पोर्ट पे आएगा तो उसके लिए बटन यहाँ हो जाएगा। तो ये तो हो गया ख़राब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कभी भी नहीं करना, लेकिन ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। ये कर दिया हमने सेव, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बटन जो है यहाँ डाउन पे आ गया, ठीक है, बॉटम पे वापस से। और अब बारी है इसको मेन पोजीशन करने का टाइम आ चुका है। तो जो कि होगा हमारा सबसे पहले यहाँ पे बॉडी जो होगा हमारा, फॉर एग्जांपल बॉडी कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे नहीं, बॉडी हमने सिलेक्टर ही नहीं दिया, जो कि एक वेबसाइट में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, जो कि एकदम ख़राब बात है हमारे वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे पोजीशन जो होगा हमारा रिलेटिव होगा, ये हमने कर दिया सेव। और लाइक बटन का डाउनलोड बटन अभी भी नीचे ही है। ओके, तो हमने बिना बॉडी के ही शुरुआत कर दी अपने ये स्टाइल टिक, जो कि वैसे तो ख़राब बात है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ये रहा, इसको हम देंगे पोजीशन जो कि होगा रिलेटिव। ओके, हमने कर दिया सेव, और अभी भी हमारा जो बटन है वो वहीं पे ही है, और उसके पीछे का शायद रीज़न हो सकता है नहीं, ये तो ड्यू टेक के अंदर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक बार हम चेक करते अपने बटन को कि हमारा बटन का पोजीशन तो एब्सोल्यूट है, जो कि सही है। और यहाँ पे इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करते हैं, और अभी भी बटन वहीं पे ही है। एक बार हम अपने बटन को जो है अलाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप में अगर लिख दूँ 50 पिक्सल, और यहाँ पे लेफ़्ट जो मैं लिख दूँ ये भी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, सेव करते हैं। ओके, डन, तो हो चुका है। दरअसल अभी तक ये इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने इसको अलाइनमेंट नहीं दिया था, अलाइनमेंट दे दिया तो आ चुका है। रीज़न हो सकता है ये वाला पोजीशन, इसको एक बार रब करके देखते हैं। हाँ, तो देखो हुआ क्या कि हमने बॉडी को अगर पोजीशन दिया तो इसने बॉडी को अपना पोजीशन मान के उस हिसाब से इसने यहाँ से 50 पिक्सल, यहाँ से 50 पिक्सल को लीव कर दिया। इसको हम देते हैं इसको नहीं, ये रहा। अब इसको हमने जैसे पोजीशन रिलेटिव दिया तो इसने इस पूरे कंटेनर को अपना पोजीशन मान के अपने आप को अलाइन कर लिया, यहाँ से 50 पिक्सल, यहाँ से 50 पिक्सल। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ऊपर से इसने कुछ ज़्यादा ही जगह छोड़ दिया, उसका रीज़न ऐसा है कि आपको ये जो फॉर्मेट है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है, जबकि दोनों जगह पे इसने साइज़ को सेम ही रखा है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा IMG जो है इसको हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव। ओके, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो हम इसका पोजीशन जो है वापस से इसको हम लीव कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है कि ये बटन टैग को यहाँ से हम करेंगे कट, और क्योंकि हमको बटन टैग को यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए हम ये रहा, ये इमेज जो है इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे अपना बटन टैग को करेंगे एंटर, करते हैं हम सेव। और अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लेस से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं इसको टॉप पे लिखूँ, बॉटम पे लिखूँ या बीच में लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वर्क वैसे ही करेगा जैसा मैं इसको वर्क कराना चाहता हूँ और जिस टाइप के रूल्स में लिखूँगा। बस हम इसको इस तरीके से इसलिए लिखते हैं ताकि एक फॉर्मेट बना रहे, ताकि हमें कोई भी चीज़ अगर फाइंड करना हो
तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। और अब बारी है इस वाले क्लास को, इसको एक क्लास देने का जो कि हमने नहीं दिया था। इसको हम फॉर एग्जांपल क्लास दे देते सेकेंड SEC और HEAD, सेकेंड हेड। और ये हम करते हैं कॉपी करते हैं, ये हमने कर दिया कॉपी। और सेकेंड हेड है तो हम इसको हेड बैनर के नीचे ही लिखेंगे, एक फॉर्मेट बना रहे। और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट, ये किया हमने सेव करली ब्रैकेट, और इसको हम दे देते एक पोजीशन रिलेटिव। और अब हम करते हैं सेव। ओके, सेव कर लिया। और अब ये जो इमेज जो है सबसे लास्ट में है, यानी कि यहाँ तक ये इमेज है, इसके बाद से जो है सेकेंड हेडर बंद हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इमेज के पास जाएंगे, जो कि सॉरी इमेज नहीं, बटन के पास जाएंगे, और यहाँ टॉप को हम लिख देंगे बॉटम। ठीक है, बॉटम हमने लिख दिया। और ये हम करते हैं सेव, और यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट, ये रहा राइट, ये हम करते हैं सेव। तो अब ये जो है यहाँ से शुरू हो चुका है वर्क करना। ओके, और अगर हम इमेज को पोजीशन दे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसको पोजीशन देना बेवकूफ़ी होगा। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 500 पिक्सल, एक बार 380 पिक्सल और 25 पिक्सल जो है काफ़ी सही है इसके हिसाब से। अब ये काफ़ी अलाइन भी है। अब व्यू पोर्ट की बात करते हैं, तो व्यू पोर्ट में भी कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई इस तरीके से अगर वेब पेज को देख रहा है तब भी इसको डाउनलोड बटन इधर ही दिखेगा, और कोई अगर पूरा जूम करके भी आ रहा है तो भी इसको डाउनलोड बटन जो है इधर ही दिखेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है फ़ोन या डिवाइस में भी अगर देख रहा है तो उसको डाउनलोड बटन इधर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि डाउनलोड बटन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने वही स्क्रिप्ट वगैरह भी ऐड नहीं किया, और जो कि हम करना भी नहीं चाहते। हालांकि डाउनलोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो HTML में भी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। HTML 5 में, 4 में नहीं होता, 5 में हो जाता है। और तो आज के वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे बटन टैग के रिलेटेड, कि हमने यहाँ पे इस बटन को कैसे ऐड किया। और वैसे भी वीडियो का लेंथ काफ़ी जो है लंबा हो चुका है। तो ठीक इसी तरीके से पोजीशन जो है वर्क करता है CSS के अंडर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।